बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं? मेरे सब खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 नाइन्थ में न्यू बुक, जिसकी लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन की पहली टाइप पढ़ी थी। अब टाइप 2 को डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, टाइप 2 जो है, इसमें सबसे पहले जो एक्सप्रेशन है फैक्टराइजेशन, द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में होगी? ए की पावर 4 प्लस ए स्क्र बी स्क्र प्लस बी 4, या स्टूडेंट ए 4 प्लस बी 4 की फॉर्म में। तो स्टूडेंट अब इसका सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले एक्सप्रेशन को यहाँ पे देखते हैं, अगर हमारे पास इन दोनों में से कोई भी टाइप आ जाए, ए 4 प्लस बी 4 या ए 4 प्लस ए स्क्र बी स्क्र, किसी भी टाइप में आ जाए, तो हमने स्टूडेंट इसका यहाँ पे फैक्टर्स कैसे बनाएंगे? जैसे मिसाल के तौर पे ए 4 प्लस बी 4 है। अब हमने स्टूडेंट एक अलजेब्राइक फॉर्मूला पढ़ा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक दफा हमने ये फॉर्मूला बनाना है टर्म ऐड करने से, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाली टर्म होगी, और फिर लास्ट में स्टूडेंट हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज होगा ओपन करने, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये दोनों फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। कैसे स्टूडेंट? ए 4 ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी 4 बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टू फॉर्मूले का स्टूडेंट 2 मल्टीपल आता है ए से। ए की वैल्यू क्या होगी? जो फर्स्ट स्क्वायर के अंदर टर्म है ए स्क्वायर, बी की वैल्यू बी स्क्वायर, यानी स्टूडेंट हमने फॉर्मूला कंप्लीट करने के बाद जो वैल्यू ऐड की होगी ना स्टूडेंट, उसको माइनस भी कर देना, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a² बी स्क्वायर, ये वैल्यू ऐड की और इसको माइनस भी कर देंगे। अब स्टूडेंट ऐड और माइनस करने के बाद लास्ट पे क्या करेंगे कि हमारे पास ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला कंप्लीट हो जाया करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो लास्ट पे आ जाएगा -2a² बी स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट ये फॉर्म बनती होगी, तो इसको हम आगे प्लस माइनस करके सोल्व, मिसाल के तौर पे अगर इसी को सोल्व करें तो यहाँ पे स्टूडेंट आगे मजीद फॉर्मूला बनेगा। कैसे बनेगा? ये 2 है। अब 2 किसी नंबर का एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं होता, लेकिन हम 2 को अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 2 स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, और एक दफा स्टूडेंट अंडर रूट 2ab को प्लस कर देंगे फर्स्ट ब्रैकेट में जो टर्म होगी, और एक दफा माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसे, ये की फॉर्म। दूसरी फॉर्म स्टूडेंट ए 4 प्लस ए स्क्र बी स्क्र प्लस बी 4, स्टूडेंट प्लस ए स्क्र बी स्क्र भी हो सकता है, माइनस भी। अब यहाँ पे ये फॉर्म भी बनाएंगे, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट ए 4 ए स्क्र का स्क्र, लास्ट पे बी 4 बी स्क्र का स्क्र, दरमियान में स्टूडेंट चाहे प्लस का साइन हो माइनस का, हमेशा हमने +2ab बनाना है। दरमियान में +2 फॉर्मूले का, ए की वैल्यू फर्स्ट स्क्र में ए स्क्र, बी की वैल्यू सेकंड स्क्र में बी स्क्र। अब स्टूडेंट 2a² बी स्क्र है। अब हमें तो मिड वाली टर्म 1 चाहिए, तो 2 में से कौन सी टर्म माइनस करेंगे? तो 1a² बी स्क्र आएगा, 1a² बी स्क्र। अब पहली तीन टर्म स्टूडेंट ए स्क्र प्लस 2a प्लस बी स्क्र, फॉर्मूला ओपन है, ए स्क्र प्लस 2a प्लस बी स्क्र, इसको क्लोज करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। एक दफा जो सेकंड ब्रैकेट में टर्म है वो है 1ab, इसको फर्स्ट ब्रैकेट में ऐड कर देंगे, और एक दफा स्टूडेंट माइनस कर देंगे, और फिर स्टूडेंट हमारा आंसर। अब स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये दोनों टाइप्स हैं। इसके जो पहले दो पार्ट हैं वो ये हमारे पास A4 प्लस B4 की फॉर्म होगी, और जो लास्ट वाले 3-4 पार्ट्स हैं वो हमारे पास A4 प्लस ए स्क्र बी स्क्र प्लस B4 ये फॉर्म होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले तो फैक्टराइज का वर्ड है, सिंपल आपने देखना कॉमन तो नहीं आ रहा, अगर कॉमन आ रहा होगा तो कॉमन निकालेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे इनका स्क्वायर बनाते हैं। 4 जो है एग्जैक्ट स्क्वायर होता है 2 का, x4 x की पावर 2 का, 81 9 का स्क्वायर, y4 y की 2 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये फॉर्मूला बना दिया। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट नेक्स्ट क्या करना है, ए स्क्वायर भी है हमारे पास प्लस बी स्क्वायर भी है, फॉर्मूले की कौन सी टर्म नहीं है? +2ab। अब हमने स्टूडेंट उस टर्म को ऐड भी करना है और उसको माइनस भी करना है फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए। +9y2 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, ए की वैल्यू क्या होगी? जो पहले स्क्वायर के अंदर टर्म है, फर्स्ट स्क्वायर के अंदर टर्म लिखी है 2x², सेकंड स्क्वायर के अंदर टर्म लिखी है 9y²। अब स्टूडेंट जो हमने ये प्लस वैल्यू ऐड की इसको माइनस भी करेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 2 टू द 4 4 9 द 36, इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया 2 टू द 4 4 9 36, x की 2 y की 2। अब स्टूडेंट हमने 36 x की 2 y2 ऐड भी कर दिया, माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट पहली तीन टर्म्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab। अब ये स्टूडेंट फॉर्मूला ओपन हो तो क्लोज होके a प्लस बी का होल स्क्वायर अलजेब्राइक फॉर्मूला। अब पहली तीन टर्म्स पे स्टूडेंट यहां से यहां तक, पहली तीन टर्म्स पे स्टूडेंट फॉर्मूला ओपन, इसको क्लोज करेंगे तो जो फर्स्ट स्क्वायर के अंदर टर्म है वो a की, जो सेकंड स्क्वायर में b की, देन 2ab के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा का होल स्क्वायर माइनस 36 एक्स स्क्र वाई स्क्र लास्ट टर्म एज इट इज। अब स्टूडेंट नेक्स्ट मजीद इसका फॉर्मूला जो हम क्लोज करेंगे 2x² प्लस 9y² का होल स्क्वायर माइनस 36 6 का स्क्वायर x का स्क्वायर y का स्क्वायर। और लास्ट स्टूडेंट हमने हमें हर टेक्निक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज होगा, इसको ओपन करेंगे। कैसे ओपन? एक दफा जो सेकंड स्क्वायर में टर्म है फर्स्ट में ऐड और एक दफा माइनस। तो स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट स्क्वायर के अंदर जो टर्म है ये सारी ए को शो करेगी, सेकंड स्क्वायर में बी को। एक दफा बी को ए में ऐड करेंगे, ए की टर्म में वैल्यू है 2x² प्लस 9y², बी की वैल्यू 6xy। फिर एक दफा माइनस करेंगे 2x² प्लस 9y² माइनस 6xy। स्टूडेंट ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 भी सेम एज इट इज पार्ट नंबर 1 की तरह ही है स्टूडेंट, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी। अब पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट यहाँ पे a4 प्लस 64 b की पावर 4, a4 प्लस 64 b की पावर 4। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे a4, क्लियरली a की पावर 4 है, स्क्वायर का स्क्वायर। अब 64 स्टूडेंट एग्जैक्ट 8 का स्क्वायर होता है, 64 मल्टीप्लाई हो रहा है b4 से, तो b4 b स्क्वायर का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर इस तरह से होगा, अगर हम 8 का स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर ओपन करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 पावर की पावर आगे पावर से मल्टीप्लाई b4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या करेंगे, a स्क्वायर का स्क्वायर, ये a की वैल्यू, प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर की टर्म है हमारे पास, 2a भी नहीं है, प्लस 2 फॉर्मूले का a की वैल्यू क्या होगी जो फर्स्ट स्क्वायर के अंदर टर्म है वो है a की 2, b की वैल्यू क्या होगी जो सेकंड स्क्वायर के अंदर टर्म है 8 b की पावर 2। ये वाली वैल्यू ऐड भी कर दी और इसको माइनस भी कर देंगे, जो वैल्यू ऐड की उसी को माइनस, 2a स्क्वायर 8b स्क्वायर ऐड भी किया और इसको माइनस भी कर देंगे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जो ऐड की है वो पहली तीन टर्म है, ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन रही, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। पहली तीन टर्म्स में फॉर्मूला स्टूडेंट अब ओपन है, इसको क्लोज करेंगे तो फर्स्ट स्क्वायर के अंदर टर्म है a स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर के अंदर टर्म है 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, और थर्ड टर्म जो है स्टूडेंट माइनस 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई 8b स्क्वायर एज इट इज। अब स्टूडेंट लास्ट पे जो माइनस के बाद हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू इनको मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 8 द 16 मल्टीप्लाई a स्क्वायर b स्क्वायर। अब स्टूडेंट इनका फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे। अब जो फर्स्ट स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू वो सारी कंप्लीट है, ये सारी a को शो करेगी। सेकंड स्क्वायर में भी सिंगल स्क्वायर बनाते हैं, 16 4 का स्क्वायर, अल्फाबेट a का स्क्वायर और b b का स्क्वायर। अब स्टूडेंट फॉर्मूला था a की 2 माइनस b की 2 इज इक्वल टू होता है a माइनस b a प्लस b। चाहे माइनस वाली वैल्यू पहले लिख दें प्लस वाली पहले लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट स्क्वायर में जो टर्म होगी a की, सेकंड स्क्वायर में b की, ये a की वैल्यू ये b की, एक दफा b को a में ऐड करेंगे, a की वैल्यू a की 2 प्लस 8b स्क्वायर माइनस 4ab, एक दफा ऐड कर दिया माइनस कर दिया और एक दफा प्लस कर देंगे, प्लस 8b स्क्वायर प्लस 4ab। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अगर अरेंजमेंट करना चाहते हैं बुक के मुताबिक तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो ab वाली टर्म है ना इसको मिड में लिख देंगे, ab के 4ab के साथ माइनस है प्लस 8b स्क्वायर। अब सेकंड ब्रैकेट में 4ab के साथ प्लस है और 8b स्क्वायर को लास्ट में लिख दिया, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब चलते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मिड वाली टर्म की एक टर्म दी होगी, हमने यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए टर्म को कंप्लीट करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले x की पावर 4, फर्स्ट वाली टर्म एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, लास्ट पे लिखा है 16 या 4 का स्क्वायर। मिड में चाहे स्टूडेंट माइनस हो या प्लस हो, हमने प्लस वाला फॉर्मूला कंप्लीट करना है। प्लस 2 फॉर्मूले का a की वैल्यू क्या होगी जो फर्स्ट स्क्वायर के अंदर टर्म है। अब स्टूडेंट फर्स्ट स्क्वायर के अंदर लिखा हुआ है x की 2, ये a की वैल्यू, सेकंड स्क्वायर में लिखा है 4, ये b की वैल्यू। अब स्टूडेंट ये हमने जो वैल्यू ऐड की है, अब ये स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करते हैं,
एक 2 है, एक एक्स स्क्र और एक 4 है, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 2 4 द 8 एक्स स्क्र, लेकिन दरमियान में तो 4 चाहिए। ये 8 एक्स स्क्र फॉर्मूले का कंप्लीट किया है, लेकिन हमें दरमियान में 4 एक्स स्क्र चाहिए। तो बताएं 8 एक्स स्क्र में से कौन सी टर्म माइनस करेंगे तो 4 आंसर आएगा, वो माइनस 4 एक्स स्क्र। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए भी ये वैल्यू ऐड भी कर दी और इसको माइनस बी कर देंगे स्टूडेंट इसको माइनस भी किया। अब स्टूडेंट ये माइनस इसलिए किया कि हमारा फॉर्मूला भी कंप्लीट, अगर हम मिड वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 4 टू द 8 एक्स की, लेकिन हमें 4 चाहिए था, 8 में से 4 माइनस करोगे तो 4। अब पहली 3 टर्म्स ये कुछ इस तरह की फॉर्म बनती नजर आ रही, ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र। अगर ये फॉर्मूला ओपन हो तो क्लोज होके a प्लस बी का होल स्क्र होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज करते हैं, a की वैल्यू एक्स स्क्र, b की वैल्यू 4, दरमियान में प्लस है, दरमियान में प्लस फॉर्मूले का आ गया, माइनस स्टूडेंट 4 2 का स्क्र एक्स एक्स का स्क्र होगा। यहाँ पे फॉर्मूला हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, सेकंड टर्म 4 को 2 का स्क्र ना दिया, एक्स को एक्स का। अब फर्स्ट स्क्र के अंदर जो वैल्यू ए की, सेकंड स्क्र में बी की, एक दफा बी को ए में ऐड करेंगे, एक्स स्क्र प्लस 4 ए की वैल्यू, और सेकंड स्क्र में लिखिए 2x। फिर अगेन एक दफा वैल्यू लिखते हैं एक्स स्क्र प्लस 4 2x, एक दफा सेकंड स्क्र वाली टर्म को फर्स्ट में ऐड करेंगे और एक दफा माइनस। यहां तक भी आंसर ठीक है स्टूडेंट, तो इसको अरेंज कर लें, एक्स की स्क्र प्लस 2x, लास्ट पे कांस्टेंट। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक्स वाली टर्म को एक्स स्क्र के बाद अरेंज करके, यहां तक भी आंसर ठीक है। अगर यहां तक करना चाहिए तो फिर भी दोनों लिहाज से आंसर करेक्ट ही होगा। अब उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 4, एक्स 4 जो है यहाँ पे स्टूडेंट ये सबसे पहले स्क्र होगा एक्स स्क्र का स्क्र, एक्स स्क्र का स्क्र, लास्ट पे 1 लिखा है, 1 1 का स्क्र, प्लस 2 फॉर्मूले का ए की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, जो फर्स्ट स्क्र के अंदर टर्म है वो है एक्स की 2, बी की वैल्यू क्या होगी जो सेकंड स्क्र के अंदर टर्म है वो 1 है। अब स्टूडेंट अगर हम मिड वाली जो टर्म उनको मल्टीप्लाई करें, 2 एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई 2 एक्स स्क्र 2 1 दा 2, उनको मल्टीप्लाई करने से प्लस 2 आता है, लेकिन हमें चाहिए स्टूडेंट माइनस 14। यहाँ पे 2 में से कौन सी ऐसी टर्म है जिसको माइनस करेंगे तो 14 आंसर आएगा, वो है स्टूडेंट 16 एक्स स्क्र। कैसे, अगर हम 2 में 16 माइनस करेंगे तो बड़ी टर्म यानी माइनस का साइन आएगा, तो हमने क्या किया, माइनस 16 एक्स स्क्र को माइनस भी कर दिया। अब स्टूडेंट पहली जो 3 टर्म्स हैं, ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र का फॉर्मूला बना रही, यहां से लेकर यहां तक ये फॉर्मूला ओपन है, इसको क्लोज करेंगे, ए की वैल्यू एक्स स्क्र, बी की वैल्यू 1, दरमियान में प्लस है तो प्लस का होल स्क्र, माइनस 16 एक्स स्क्र एज इट इज। अब स्टूडेंट फर्स्ट स्क्र में जो वैल्यू कंप्लीट है होल स्क्र में, मिड के बाद माइनस, सेकंड स्क्र को भी कंप्लीट करते हैं, 16 4 का स्क्र एक्स एक्स का स्क्र। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो फर्स्ट स्क्र के अंदर वैल्यू एक्स स्क्र प्लस 1, सेकंड स्क्र में 4x, एक दफा 4x को फर्स्ट ब्रैकेट में ऐड कर देंगे और एक दफा स्टूडेंट माइनस कर देंगे, और ये हमारा आंसर होगा। इस तरह भी लिख सकते हैं या स्टूडेंट अरेंज करके लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्र, स्क्र के बाद एक्स वाली टर्म प्लस 4x प्लस 1, सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्र, एक्स वाली टर्म उसके साथ नेगेटिव है, माइनस 4x प्लस 1। ये अरेंज करके इस तरह लिख, दोनों लिहाज से आंसर करेक्ट ही होगा। क्या आंसर आ गया, एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 1, एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 1। उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 में x4 माइनस 30 एक्स स्क्र वाई प्लस 9y4। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी सेम वही टेक्निक, वही फॉर्मूला बनाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट x की पावर 4 एक्स स्क्र का स्क्र, लास्ट पे 9 है वो 3 का स्क्र, और 3 9 मल्टीप्लाई हो रहा है y4 से, ये y स्क्र का स्क्र हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को एग्जैक्ट स्क्र बना दिया। दरमियान में प्लस 2 फॉर्मूले का बनाएंगे, a की वैल्यू फर्स्ट स्क्र में, x की 2, b की वैल्यू सेकंड स्क्र में, तो सेकंड स्क्र में लिखा 3y की पावर 2। अब स्टूडेंट अगर इनको मल्टीप्लाई करें मिड वाली वैल्यूज को, 2 3 6 एक्स स्क्र वाई स्क्र, लेकिन हमें चाहिए स्टूडेंट माइनस 30, तो स्टूडेंट 6 में से कौन सी टर्म माइनस करेंगे 30 आंसर आएगा। अगर हम देखें स्टूडेंट 6 एक्स स्क्र वाई स्क्र है, इसमें कौन सी टर्म माइनस करेंगे 30 आएगा, तो वो सिंपल स्टूडेंट हमारे पास 36 एक्स स्क्र वाई स्क्र। कैसे, 36 में 6 माइनस करेंगे 30 आ जाएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का स्टूडेंट माइनस, तो कौन सी टर्म यहाँ पे, ये तो 2ab फॉर्मूले का हो गया, 2 3 6 एक्स स्क्र वाई स्क्र, तो इसमें से कौन सी टर्म माइनस करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा 36 वाली। कैसे स्टूडेंट, इस 6 में से 36 माइनस करेंगे फॉर्मूला। तो फैक्टराइजेशन में स्टूडेंट यही होता है, हम ब्रेक टर्म मिड टर्म को ब्रेक वगैरह करते हैं, ब्रेक करने के बाद अगर वैल्यू ऐड होती होगी तो ऐड वाली सेपरेट, अगर माइनस होती होगी तो माइनस। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास 6 है, हमने माइनस 30 बनाना, तो 6 में से कौन सी टर्म माइनस करोगे तो आंसर माइनस 30 आएगा, माइनस 36। अब स्टूडेंट पहली जो 3 टर्म्स हैं, ये वाली 3 टर्म्स, इन पे एक फॉर्मूला है वो ओपन है, इसको क्लोज करेंगे, a की वैल्यू एक्स स्क्र, b की वैल्यू 3y स्क्र, दरमियान में प्लस 2 है भी फॉर्मूले का, a प्लस बी का होल स्क्र का फॉर्मूला क्लोज, माइनस 36
एक्स की 2 वाई की 2 एज इट इज। अब स्टूडेंट जो माइनस के बाद सेकंड टर्म है इसका भी स्क्वायर ओपन है, इसका स्क्वायर क्लोज करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट 36 6 का स्क्वायर, एक्स एक्स का स्क्वायर, वाई वाई का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो फर्स्ट स्क्वायर में लिखा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक्स की 2 प्लस 3y स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर के अंदर टर्म है स्टूडेंट 6xy। एक दफा 6xy को फर्स्ट ब्रैकेट में ऐड कर देंगे और एक दफा स्टूडेंट माइनस कर देंगे। ये भी आंसर ठीक है, इसको रेंज करके लिख लेते हैं एक्स की 2 फिर एक्स वाई वाली टर्म प्लस 6xy प्लस 3y स्क्वायर, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट एक्स की 2 माइनस 6xy प्लस 3y स्क्वायर। स्टूडेंट वैल्यू को रेंज करके लिखेंगे तो उसका साइन चेंज नहीं होगा। फर्स्ट ब्रैकेट में 6xy प्लस का था तो प्लस का साइन आ गया, सेकंड माइनस का था तो माइनस का साइन आ गया, और ये हमारा स्टूडेंट करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद लास्ट पार्ट है स्टूडेंट आज की वीडियो के लिए 6 वाला पार्ट, सेम एज इट इज जैसे हमने 3 4 5 की है। अब यहाँ पे स्टूडेंट x की 4 है फर्स्ट टर्म, x की 4 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, लास्ट पे स्टूडेंट प्लस वाई 4 है, वाई 4 अल्फाबेट है, वाई वाई 2 का स्क्वायर, मिड में प्लस 2 फॉर्मूले का। a की वैल्यू क्या होगी जो फर्स्ट स्क्वायर के अंदर टर्म है वो है x की 2, b की वैल्यू क्या होगी जो सेकंड स्क्वायर के अंदर टर्म है वो है y की 2। अब सुन अगर दरमियान वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें ये तो 2x स्क्वायर y स्क्वायर आएगा, लेकिन हमें -7 चाहिए तो 2 में से कौन सी ऐसी टर्म माइनस करेंगे कि आंसर -7 आएगा, वो स्टूडेंट +9 है। 2 में से अगर 9 माइनस करें तो -7 आंसर आएगा क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का है। अब स्टूडेंट यहाँ पे 9 मिड टर्म में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसलिए हम 9 के साथ एक्स स्क्वायर भी लिख देंगे और वाई स्क्वायर भी। अब स्टूडेंट जो पहली तीन टर्म्स हैं ये अलजेब्राइक फॉर्मूला ओपन है, a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2 क्लोज करके a प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूला ओपन है, इसको क्लोज करेंगे तो a की वैल्यू फर्स्ट स्क्वायर में x की 2, b की वैल्यू सेकंड स्क्वायर में y की 2 प्लस का होल स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे मजीद फॉर्मूला बनाएंगे, यहाँ पे x की 2 प्लस वाई की 2 एज इट इज माइनस। अब स्टूडेंट ये हमारे पास सिंगल वैल्यू है, स्क्वायर ओपन है क्लोज करते हैं। सबसे पहले 9 मल्टीप्लाई हो रहा है 9 3 का स्क्वायर, x की 2 x का स्क्वायर, y y का स्क्वायर। अब स्टूडेंट जो फर्स्ट स्क्वायर के अंदर टर्म है a की, सेकंड स्क्वायर में जो वैल्यू हो b की, एक दफा b को a में ऐड करेंगे, b की वैल्यू 3xy, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक दफा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में 3xy को ऐड करेंगे और एक दफा माइनस। ये भी आंसर ठीक है स्टूडेंट, इसको रेंज करके लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको रेंज करके लिख दिया और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया एक्सरसाइज 4.2 का, जिसमें फैक्टराइजेशन की टाइप 2 है स्टूडेंट। इसको बड़ी अच्छी तरह देखना, बड़े सिंपल क्वेश्चन, इनके रूल्स को समझना है कि हमने चाहे 2 टर्म्स हो फिर हमने 2ab जो वैल्यू ऐड की होगी उसी को माइनस, अगर 3 टर्म्स होंगी तो स्टूडेंट हमने यानी मिड में प्लस 2ab का फॉर्मूला ही बनाना है, लेकिन लास्ट पे जाके स्टूडेंट हमने बाज का हमें वैल्यू प्लस करनी पड़ती, बाज का माइनस। अगर चाहे स्टूडेंट माइनस वाली भी है तो हमने फिर भी फॉर्मूला दरमियान में प्लस का ही बनाना है, लेकिन लास्ट एक सिमिलरिटी है कि हमारे पास ये इन पार्ट्स में कि लास्ट पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, उसको क्लोज होगा, उसको ओपन ही करना है। तो स्टूडेंट आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।